अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज अंसारी। बेटा हमने नेक्स्ट जो मैथ का लेक्चर है वो आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था रिलेटेड डोमेन्स और डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज निकालनी थी। तो बच्चे क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके अंदर भी हमारे पास इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड कर ली है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्किप किया एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि हम दोनों को इनवर्स फंक्शंस की, क्योंकि उनके साथ मैंने रिलेट करना था फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज को, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप करके, तो मैं पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी वो जो क्वेश्चन था वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम वो कर लेंगे, ताकि डोमेन्स के और इनवर्स के हमें दोनों की समझ आ जाए, ठीक है, उनकी डोमेन्स और रेंज की। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का। बच्चे इसने कहा हुआ कि f ऑफ x हमारे पास एक्सरसाइज में दिया गया x क्यूब माइनस ax के प्लस bx प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया और उसने बताया इस फंक्शन की वैल्यू फॉर द डोमेन्स ऑफ 2, और अगर हम 2 पुट करते तो हमारे पास इसका आंसर आता है -3 और -1 पुट करते तो इसका आंसर आता है 0। बच्चे इसने कहा है इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, हमारे पास a और b, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे हम सिंपल तरीके से सबसे पहले हमें पता है f ऑफ 2 किसको निकालते हैं। बच्चे जिस हमने पहला एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया था, उसी के अंदर जनरल हम सिर्फ x की जगह पुट करते हैं 2 का क्यूब माइनस a कांस्टेंट है, 2 का स्केयर प्लस b इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। बच्चे इसको सॉल्व करें, हमें पता है f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 होता है, उसने गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर 3 8 माइनस a 2 का स्केयर 4 आ गया प्लस 2b प्लस 1, और बच्चे इसमें देख लें -3 इज इक्वल 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। बच्चे इसमें कांस्टेंट जिनको हमने फाइंड करना उसको एक साइड पे ले लें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रख लें। ये 4a उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा प्लस 4a, और ये प्लस 2b हो जाके हो जाएगा -2b। अब बच्चे ये 8 प्लस 1 और ये जाके प्लस हो जाएगा, बच्चे वाला 3 इधर जाके प्लस हो गया, रिमेनिंग हमारे पास 8 बचा प्लस 1। बच्चे क्या बच गया 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b 8 प्लस 3 11 प्लस 8 12। बच्चे पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 4a डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2a माइनस 2 से कैंसिल होकर ये हमारे पास कैंसिल होकर 2 आ गया, ये 2 माइनस b इज इक्वल टू 6। बच्चे इस इक्वेशन का नाम दे दो 1, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे उसने हमें दिया हुआ है कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है। बच्चे इसी फंक्शन के अंदर हम f ऑफ -1 पुट करते हैं, f ऑफ -1 बच्चे जस्ट x की जगह रिप्लेस करना है -1 को, -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्केयर प्लस bx प्लस b इंटू -1 प्लस 1, और हमें बच्चे गिवन है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह मैं f ऑफ -1 की जगह 0 पुट कर लेता हूँ। -1 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि माइनस की पावर में जब इवन पावर होती है तो ये प्लस हो जाता है, जब ऑड हो तो हमारे पास माइनस ही रहता है। तो बच्चे माइनस यहाँ पर जैसे देखते हैं -1 का स्केयर है, तो इवन पावर है उसकी वैल्यू करें प्लस -a माइनस b प्लस 1। बच्चे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इन दोनों को साइड पे ले जाओ, a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम क्या दे दो 2 दे दो, ठीक है बेटा, इसका नाम 1 है। हमने बच्चे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास ये दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन हमारे पास 2 आ गए। बच्चे जनरल इसको हमने क्या करना है, इसके बेस को सेम करके किसी भी एक हमारे पास कांस्टेंट की बेस को सेम करके एल सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर प्लस भी है, तो जनरल आंसर इन दोनों की बेस सेम है, हम जनरल इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या रहेगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 और a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 0। बच्चे ऐड करें, इसको ऐड करें 2a प्लस a 3a हो गया, बच्चे b माइनस b 0 इज इक्वल टू 6, 3a इज इक्वल टू आ गया 6, तो बच्चे a किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 बाय 3, 3 2 6। बच्चे a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू फाइंड कर ली। और बच्चे नेक्स्ट चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें
या चाहे इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दें a की, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 आ गई, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है बेटा, हमने फाइंड करना था a और b की वैल्यू, ये हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो ईटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे वो क्वेश्चन देता है, ये हमारे पास वैल्यूज करके वो ये हमें फंक्शन देता है, वो कहता है कौन सा इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है या रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, लाइक हम ये कहते हैं x के माइनस ax के प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी देता हूँ, f ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ, तो मैं कहता हूँ इस पर a और b की वैल्यू वो बताता है कौन कौन सी है। तो मतलब जनरल सी जो आपको वैल्यूज दी गई होंगी, आप बैक्स और मेथड के थ्रू उसको क्या करेंगे, a की और b की वैल्यू, जो भी हमें a और b की वैल्यू दी गई होंगी वो सर हर दफा a b c और d 4 पार्ट से पुट करके देखें, तो जो आपको जिस पॉइंट पे या जिस a और b की वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है बच्चे, इसको भी देख लें, अगर a और b की वैल्यू चाहे f ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3 के पुट करें, यहाँ पर मैं कहता सिंपल सा ये कह सकता हूँ, चाहे बच्चे इस इक्वेशन में पुट करके देखें या इसी क्वेश्चन में पुट करके देखें, हमारे पास आंसर वैलिड होगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चे 4 to 8 माइनस b की वैल्यू क्या है, 4 to 8 हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 4 to 8 माइनस 2 into 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 into 2 4, 8 प्लस 4 12, यहाँ पर देखिए प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, हमने वैल्यूज का आंसर सही निकाला, यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे इसमें कहता है कि हमारे पास एक स्टोन है, वो कहता है एक स्टोन को गिराया जाता है कितनी हाइट से, हाइट ऑफ 60 मीटर हाइट से इसको जमीन पे गिराया जाता है। ठीक है, इसको इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी थी, 60 मीटर, यहाँ से किसी स्टोन को, ठीक है, किसी स्टोन को गिराया जाता है। तो उसने कहा जो इसका फंक्शन है हमारे पास, हाइट का जो फंक्शन है एट पोजीशन दिस हम कहते हैं, उसका फंक्शन है हमारे पास 40 माइनस 10x के, 40 माइनस 10x के लिए उसने फंक्शन दिया हुआ हाइट का। ठीक है, तो बेटा वो कहता है कि सबसे पहले जब x इज इक्वल टू 1 होगा, x हमारे पास बच्चे हाइट है, x हमारे पास एज अ टाइम फंक्शन के तौर पर यहाँ एक्ट कर रहा है। उसने कहा जब 1 पहला इसमें पॉइंट कहा हुआ है कि जब 1 सेकंड के बाद ये इसकी हाइट कितनी होगी, तो बच्चे जनरल जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, बच्चे h ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, 40 माइनस 10 इंटू 1 स्केयर, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है कि 1 सेकंड के बाद ये स्टोन कहां पर आ जाएगा, इसके मिड में आ जाएगा 30 मीटर की लेंथ में। अच्छा बच्चे, इसका जो सेकंड पार्ट उसने कहा है कि जो 1.5 सेकंड के बाद ये किसके बराबर कहां पर आ जाएगा, जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड होगा तो ये इसकी हाइट क्या होगी। बच्चे हमें वो फाइंड करनी है। बच्चे जस्ट जब हम सिर्फ x की जगह पर 1 सेकंड पुट किया था, अब x की जगह 1.5 पुट कर दें, तो h ऑफ 1.5 is equal to 40 minus 40 into 40 minus 10 into x, x है 1.5 का स्केल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 40 minus 10 into 1.5 का स्केल बच्चे होता है 2.25 आ जाएगा। बच्चे 40 minus 10 बच्चे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास कितना होता है 22.5 बच्चे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 17.5। बच्चे हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी 1.5 सेकंड के बाद 17.5। सिमिलरली बच्चे उसने पूछा होगा सेम यही क्वेश्चन, उसने कहा थर्ड जो पॉइंट है उसने कहा x इक्वल टू 1.7 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी, तो वो हम देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर h ऑफ 1.7 पुट कर दें, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केल। ठीक है बेटा, बच्चे 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केल किसका 2.29। ठीक है बेटा, 2.28। ठीक है बेटा, 40 माइनस, अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा 22.29,
28.9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बच्चे 40 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 11.1। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 22 इसको मल्टीप्लाई 28.9 आ जाता है, और बच्चे इसको मल्टीप्लाई 40 माइनस 28.9 देखें तो हमारे पास 11.1 आ जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर 30 मीटर का, यहाँ पर 17.5 मीटर, यहाँ पर 11.1 मीटर। आपने देखा होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हाइट उसकी कम होती जा रही है। अच्छा बच्चे इसका जो फोर्थ पार्ट उसमें पूछा हुआ है, उसका फोर्थ पार्ट उसमें पूछा हुआ है, उसने कहा आफ्टर हाउ मच टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। बच्चे कितने टाइम्स के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे आपको पता जब ग्राउंड को हिट करेगा तब हमारे पास हाइट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। बच्चे जब ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर हाइट 0 आ जाती है। बच्चे h of x को 0 पुट करें तो हम x की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चे हमें पता है यहाँ पर वैल्यू पुट करें 0 माइनस 40, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको बच्चे 10 उधर ले जाएं, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बच्चे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बच्चे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का रूट, बच्चे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकंड। बच्चे यहाँ पर सेकंड की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस एंड 2। बच्चे हमें पता है कि सेकंड कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हमारा जनरल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मैथ का कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, इसमें हाइट थी 1 सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड के बाद, ठीक है 1.7 सेकंड के बाद, और इसका ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी इसने क्या है कि सॉल्व करो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसका जो उसने क्या है x इक्वल टू, बच्चे पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में बताया था जिसमें x और y को, बोथ जो x और y को हम किसी थर्ड वेरिएबल्स की टर्म में डिफाइन करते हैं, इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। उसने क्या बच्चे ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, it shows an equation of parabola, जो पैराबोलिक इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो बच्चे हम सिंपल से ये देखते हैं इसमें वेरिएबल, इसका नाम बच्चे जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से t की वैल्यू फाइंड करता हूं और y में पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 280। बच्चे t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बच्चे t इज इक्वल टू आ जाएगा y बाय 2a। ठीक है बच्चे, और t इज इक्वल टू y by 2, यहाँ से 2a को यहाँ डिवाइड कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। बच्चे x इज इक्वल टू a इंटू t की वजह वैल्यू क्या आ जाएगी, y ओवर 2a का स्क्वायर, ये बराबर बच्चे आ जाएगी a इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर। बच्चे a से कैंसिल, बच्चे x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है बेटा, ठीक है हमारे पास एक x की वैल्यू कैंसिल हो, एक की वैल्यू कैंसिल हो गई है, एक बच जाएगी। बच्चे यहाँ से 4a इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4ax आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बच्चे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, तो बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसका क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। ये हमारे पास शोज एन एलिप्स, एलिप्स की बच्चे जनरल इक्वेशन होती है, जो ओरिजिन है जब हमारे पास ओरिजिन पे होगा जब एलिप्स का सेंटर, तो तब बच्चे हमारे पास इक्वेशन ये होती है, वो हम 6 चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको डिटेल से जनरल हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, पैरामीट्रिक इक्वेशंस को, जनरल इक्वेशंस देंगे आपको। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। बच्चे जनरल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चे यहां से लिख सकता हूं x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है बच्चे, इस a को यहां डिवाइड करते हैं, x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली जो y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा, बच्चे इसका नाम a दे दें या 3 और 4 दे दें, आपकी मर्जी से। ठीक है,
इसके नाम ए और बी है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर प्लस का साइन है, तो बच्चे एडिंग स्क्वेयरिंग, क्योंकि स्क्वेयर भी है और ऐड भी हो रहा है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, बच्चे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक हो गया बच्चे। इसका उसके लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में, तो बच्चे देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बच्चे स्क्वायर ले लिया और दूसरे को और इन दोनों को ऐड करना, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये बच्चे लेफ्ट साइड आ गई और राइट साइड हमारे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आपको पता है जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में देखें, कॉस स्क्वायर ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बराबर होती है 1 के, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है बच्चे। हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई, ठीक है। अच्छा बच्चे इस सिमिलर इसी का डेल्टा हमारे पास उसने कहा है ये आपका क्वेश्चन आपने घर से करना है, ठीक है बच्चे, इसमें सेम टू सेम यही हमारे पास क्वेश्चन दिया है और उसने कहा है कि प्रूव करो कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किस चीज को शो करती है, हाइपरबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो अच्छा आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों पर यहां पर हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया था, तो आपने क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बेटा, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है बच्चा, ये आपने क्या करना है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही है बच्चा। इसमें क्या चीज आ जाएगी, अच्छा बच्चे एक और चीज याद रखना, यहाँ पर a cos थीटा और b sin थीटा दिया होगा कि a secant थीटा और b tan थीटा, a secant थीटा और b tan थीटा क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है मुझे इसको कर लेना। अच्छा बच्चे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, इसने कहा हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास जिसमें मैंने आपको बताया था sin हाइपरबोलिक x होता है और cos हाइपरबोलिक x होता है, tan हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 और cos हाइपरबोलिक होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x by 2 और tan होता है sin ओवर cos होता है, बच्चे 2 से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये बच्चे आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ये तीनों की वैल्यू और उनके इनवर्स फंक्शन जो रेसिप्रोकल है उनकी वैल्यू लिखी है। अच्छा बच्चे इस जिस तरह ये उसने कहा कि sin 2 हाइपरबोलिक x बराबर होता है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, अच्छा मैं लेफ्ट साइड को ले लेता हूं, अच्छा मैं लेफ्ट साइड को लेता हूं sin 2 हाइपरबोलिक x, ठीक है बच्चे, sin 2 हाइपरबोलिक x, बच्चे अगर sin हाइपरबोलिक x है, अगर sin हाइपरबोलिक x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, अगर sin 2 हाइपरबोलिक x है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x, अच्छा जो यहाँ पर वैल्यू अगर x है तो यहाँ पर e की पावर प्लस x आ जाएगा और यहाँ पर 2 है तो e की पावर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट इक्वेशन ऑफ द साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चे राइट साइड देखते हैं हमारे पास, ये इसने कहा 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, ठीक है बेटा। तो बच्चे 2 sin, इसको सॉल्व करें, 2 into sin हाइपरबोलिक की वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x by 2, cos की है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x by 2, ठीक है बेटा, याद तक समझ आई बच्चे। 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट बच्चे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, बच्चे हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग हमारे पास e की पावर x, सॉरी बच्चे मार्कर खत्म हो गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। a माइनस b और a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड होगा बच्चे, क्योंकि 2 बाय मल्टीप्लाई होगा दोनों के नीचे आ जाएगा,
बचा आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। बचे हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमारे पास दोनों क्या आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, ये बच्चे दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है हाइपरबोलिक इक्वेशन, ये हमारे पास ट्रू है। तो बच्चे आप क्योंकि जो जनरल फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन सिंपल साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसको डबल एंगल फार्मूला से कहते हैं साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा होते हैं। जो हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो वेरिएशंस है फॉर दिस डबल एंगल और हाफ एंगल के लिए वो सेम है जो नॉर्मल हमारे पास सिंगल एंगल के सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सिंपल हमारे पास होते हैं उनकी वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन इसी के रिलेटेड और हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा उनको सॉल्व करने की। बच्चे एक हमारे पास है, बच्चे एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसने क्या है कि प्रूव करो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, cos का रूट होता है बच्चे 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x करिए, लेफ्ट साइड में सॉल्व कर लेना है, और जो राइट साइड है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, tan की जगह आपने लिख लेना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। उसका बच्चे स्क्वायर लेके खोल के देखिएगा तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर नहीं सॉल्व हुआ है कि हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसको सॉल्व भी कर लेंगे एक क्वेश्चन को, फिर इवन और ऑड वाला क्वेश्चन रह जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का और इंटर टेस्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा आता है बच्चे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेंगे कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है वो देख लेंगे, अल्लाह क्या करे फिर इंशाल्लाह। बेटा क्या कहते हैं इसको, जो आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं इनकी रिवीजन करें, इनको हाथ से करने की कोशिश किया करें घर में। इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूटी टेस्ट वगैरह में आते होते हैं, ठीक है बच्चे, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज होती है यूनिवर्सिटीज के पेपर आते होते हैं, ठीक है, उनको देखें, इनकी एप्लीकेशंस देखा करें बच्चे। हाइपरबोलिक फंक्शंस किस लिए होते हैं, लाइक पैराबोलिक फंक्शंस मैंने आपको बताया था, पैराबोलिक फंक्शन हमारे ब्रिजेस वगैरह जो 2 पावर होते हैं इसमें ट्रैजेक्टरी होती है ब्रिजेस की, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए कि क्या हाइट होगी उसकी, क्या लेंथ रखेंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं पैराबोलिक फंक्शंस को देख लेते हैं। इस तरह एलिप्टिकल फंक्शन को देख लेते हैं, कई शेप्स हमारे पास एलिप्टिकल होती है, कई बिल्डिंग्स होती है, आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे पास एलिप्टिकल शेप्स के लिए डॉम्स बना लेते हैं, उनके लिए बच्चे हम इसको यूज कर लेते हैं, इन इक्वेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक जो फंक्शंस होते हैं उनको हम सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, किसी भी आर्किटेक्चर या किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी डिजाइन की हम क्या करते हैं उसकी सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह इनकी एप्लीकेशन भी देखते रहा करें ताकि आपके मैथ्स के रिलेटेड आप जस्ट क्वेश्चन ना करें बल्कि आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आए और कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं वो भी आपको पता हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। ठीक है बेटा, कि कोई भी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कभी बात ऐसा होता है कि जब आप दोस्त से ट्रीट करते हैं तो क्या कहते हैं वो देखते हैं कि कौन सी क्लास की लाइक हम देखते हैं पार्टी होती है तो बच्चों से पैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक आप देख लेते हैं कि कौन सी चीज कितने की आती है जो हमें मंगवानी मैनेज करनी। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों में जो पैसे डिवाइड होते हैं उसकी इक्वेशन बना के देखा करें। ठीक है, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास टोटल बजट देखें, जिससे हमने हाइट वाला क्वेश्चन किया था, टोटल बजट बना लें, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो एक स्टूडेंट पे वो इस तरह के बच्चे खुद से करने के लिए स्टार्ट किया करें। जो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट आता है आपका बढ़े, मैथ्स में बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट उसमें उन पे भी तवज्जो दें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अल्लाह खैर करे। वैसे कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा एक जो बहुत जरूरी बात है, आपको पता है आजकल कोरोना वगैरह की जो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स वगैरह बाद में 19 से जो ओपन हो रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे एफएससी वालों के लिए। तो बच्चे आप मैक्सिमम अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है बेटा, घर रहें फ्री टाइम में, तो फजूल में आप बाहर ना निकलें। बाकी अपने लिए दुआ करें, अपने बड़ों के लिए, माँ बाप के दोस्तों के लिए दुआ करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।